Is it audible to you all? Yes. Yes, ma'am. So send me your doubts if you are having any. कोई doubts है तुम लोगों के? Questions नहीं try कर रहे हो क्या तुम लोग? Are you doing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितने questions करते हो chemistry में per day? कोई नंबर नहीं? 10 questions करना है minimum per day chemistry का. ठीक है, नोटबुक मेंटेन करो. मिनिमम मतलब मिनिमम अगर सपोजिंग एक डे नहीं कर पाते हो तो ये मान के चलो कि आई नीड 70 क्वेश्चंस पर वीक. कैन यू गेट इट? ठीक है, Yes, अगर नहीं मैनेज कर पाते हो कुछ भी है, ठीक है, अगले दिन डबल कर लो. लेकिन मुझे 10 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से ऑन एन एवरेज, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी दिन डबल कर लो, वो इट्स अपॉन यू. कैन यू मैनेज 10 क्वेश्चंस पर वीक इन अ notebook? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes. Check them. ठीक है, सो इतना मिनिमम करना है पर वीक. मतलब 70 से तुम 100 कर लो कोई टेंशन नहीं, 150 कर लो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन दिस इज द मिनिमम थिंग आई वांट यू टू डू, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो. ठीक है, चीजें नहीं समझ में आएंगी, तुम फिर से ऐसे ही परेशान रहोगे. कैन यू गेट इट? These questions can be anything, like homework से ले लो, class work से ले लो, जो क्लास में हम लोग नोट्स करते हैं वो कर लो, स्कूल वाली बुक से कर लो, वो भी पढ़नी है तुम्हें, उसके भी क्वेश्चंस फिनिश करने, उसके सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, बैक एक्सरसाइज कर लो. देखो इतना सारा चीजें हैं तुम्हारे पास करने के लिए, अपना मॉड्यूल उठा के कर लो, कुछ भी करो, बट 10 क्वेश्चन तुम्हें कहीं से भी ढूंढ करके करने ही करने हैं. सिंपल करो, डिफिकल्ट करो, जैसी मर्जी करो. Can you follow? So everyone of you is promising me that you will do 10 questions per day. Yes. Yes, Sure, ma'am. we will do. ठीक है, बहुत ज्यादा लग रहा है, चलो ठीक है, संडे का छुट्टी दे देते हैं, लेकिन 60 क्वेश्चन मुझे पर वीक चाहिए. ओके, नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड 60 क्वेश्चंस पर वीक होना चाहिए मिनिमम. इज इट फाइन? Yes. Yes, ma'am. अनुजा, आई थिंक आई एम क्लियर नाउ किस कहाँ से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस. अनुज, आई इज इट क्लियर नाउ कहाँ से करने हैं? स्कूल बुक से करो, क्लास नोट्स को दोबारा करो, जब ये सब भी खत्म हो जाए देन टेल मी. ओके, इवन यू माइट हैव गॉट सम मटेरियल फ्रॉम दी जे एक्सपर्ट्स का भी एक मॉड्यूल या पैकेज, कुछ भी बोलो, एक बुकलेट मिला होगा तुमको, उससे करो. का मल्टीपल सोर्सेज है तुम्हारे पास करने के लिए. ठीक है, इज इट फाइन? Yes. Okay. Yes, ma'am. हाँ, बोलो. ओके फाइन, चलो फिर हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं. ठीक है, अब जब क्वेश्चंस करने बैठोगे ना तो यहाँ पे, हाँ बोलो. I'll send you one question. आई टोल्ड यू वी कैन नॉट डू देम ना राइट नाउ, वी विल टीच इन रीडॉक्स. Okay, ma'am. बता तो दिया था, तुम्हें डायरेक्ट मैसेज कर दिया था. ठीक है, अभी जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो हो सकता है कुछ, आई थिंक आई मैसेज्ड यू आल्सो एंड यू रिप्लाइड मी टू. ओके, That जब was तुम, हाँ I'm sending it right now. You have not replied me. बेटा, then You have replied to your me. message right now. हाँ, अब मिला है मुझे, sorry, my mistake. I'll just check them out. ठीक है, okay, we'll just do it. Fine. So देखो, एक चीज देखना, जब भी तुम क्वेश्चन करने बैठोगे ना, अगर कोई क्वेश्चन इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड है, कोई क्वेश्चन जिसमें ऑक्सैलिक एसिड आ रहा हो, किसी क्वेश्चन में जिसमें KMnO4 आ रहा हो, K2Cr2O7 हो, कुछ ऐसी चीजें दी हो ना, ये वाले क्वेश्चंस अभी नहीं अटेम्प्ट करने हैं. कैन यू गेट इट? ये हम लोग रीडॉक्स में करेंगे. कुछ लोग क्या करते हैं, इसको क्लब कर करके मोल कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ा देते हैं, या टाइट्रेशन का क्वेश्चन हो, या फिर ऐसे दिया हो Na2CO3 एंड NaHCO3, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे ना, तो उनको अभी अटेम्प्ट नहीं करना है. इसको हम नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा रीडॉक्स रिलेटेड होता है, रीडॉक्स एंड टाइट्रेशन, उसमें करेंगे. इज इट फाइन? Yes. कुछ बुक्स में दोनों क्लब होते हैं, तो हम लोग लेकिन बाद में करेंगे इसे. कैन यू गेट माय पॉइंट हियर? ठीक है, नॉर्मैलिटी का कोई क्वेश्चन लिखा हो, इस टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं करना है. ओके, so see, we have some doubts, we will just discuss them. Okay, I just got only one doubt right now. एक ही डाउट आया है मेरे पास में. I think 2 people were saying कि डाउट सेंड किए हैं.
Okay, so see, this is a question. Everyone will try together. Is a tri-basic acid? Is a tri-basic acid? Is a tri-basic acid? ठीक है? And one of its salt, इसका एक salt बनता है NaH2PO4. Okay. What volume of 1 m NaOH solution should be added to 12 grams of NaH2PO4 to convert into Na3PO4. 1 minute. Is it audible? Yes, ma'am. Sorry, Yes, ma'am. got an interruption in between. So देखो ये अपने को ऐसा करना है और अपने लिए ये दिया हुआ है वॉल्यूम 100 ml, 200 ml and then C is 80 ml and D is 300 ml. ये हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है? अच्छा, अब देखो क्या होता है, कभी भी तुम किसी भी एसिड के साथ बेस की रिएक्शन कराते हो तो कौन सी रिएक्शन होती है ये? Neutralization. यस, न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर तुम कोई ऐसा एसिड लेते हो जो मतलब पॉलीबेसिक है, पॉलीबेसिक मतलब जिसके पास नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन ज्यादा हैं, इसको कितने H पॉजिटिव आयन देने चाहिए? 3। तो सॉल्ट क्या बनना चाहिए? Na3PO4 बनना चाहिए आइडियली, ठीक है? अगर ये Na3PO4 बनाता है देन दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। जितने H पॉजिटिव आयंस थे तुम्हारे पास, तुमने सारे दे दिए, तो तुम उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कैन यू फॉलो माय पॉइंट? Yes. ठीक है, बट अगर तुम इसमें से कुछ H पॉजिटिव आयंस बचा लेते हो due to any reason, if you are able to save them and instead of forming this, if you are supposing तुमने एक H पॉजिटिव आयन दिया और 2 बचा लिए, so this is called as which type of neutralization? This is called as partial neutralization, ठीक है? और जो ये सॉल्ट बनता है ना, इस सॉल्ट को अपन बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। क्यों बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट? क्योंकि ये सॉल्ट फर्दर H पॉजिटिव आयंस दे सकता है। कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. कैन यू फॉलो दिस? ठीक Yes, है, ma'am. मतलब इसमें से चाहो तो ये तुम इसमें से H पॉजिटिव आयंस फर्दर ले सकते हो। मतलब जैसे ये देखो, Na2HPO4 की तुम रिएक्शन NaOH के साथ करा दोगे तो इसमें से फिर एक H पॉजिटिव आयन मिल जाएगा एंड यू विल गेट Na2HPO4. Now still it is again you can say acidic salt, क्योंकि अभी भी इसकी टेंडेंसी है एक और H पॉजिटिव आयन को देने की, ठीक है? नाउ दीज पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि ये चैप्टर तुमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा है और वहां पे तुम्हें ये चीजें बता दी गई होंगी, बट आई डोंट नो हर जगह बताई गई होंगी या नहीं बताई गई होंगी, बट दीज पीपल व्हेन दे आर गिविंग यू दिस क्वेश्चन दे आर एक्सपेक्टिंग कि तुमने 10th स्टैंडर्ड में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ा था और तुम्हें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन और पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पता है। डिड यू फॉलो माय पॉइंट? Yes. Yes, ma'am. तो now see you are adding NaOH to वैसे किसी न्यूट्रल, इसको जो सॉल्ट में ना H होता है ना OH फर्दर होता है उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है? न्यूट्रल सॉल्ट जैसे NaCl हो गया, बट अगर उसमें H रह जाता है ड्यू टू पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन या OH रह जाता है ड्यू टू पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन देन इट इज कॉल्ड एज एसिडिक और बेसिक सॉल्ट रिस्पेक्टिवली, क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है फर्दर H पॉजिटिव या OH माइनस आयन को देने की। तो यहाँ पर हमारा सॉल्ट कैसा है चेक करके बोलो, which type of salt is it? Acidic. Acidic salt. तो will it react with NaOH? Yes, it will certainly react with NaOH. वो हमें बोल ही रहे हैं कि वो react करेगा, और जब ये react करेगा, ये acidic salt है और हम एक base के साथ reaction करा रहे हैं, तो there will be neutralization reaction and what will be the product formed? Na3PO4. उन्होंने बोला है कि उसको किसमें convert करना है? Na3PO4. Can you follow this? Yes, ma'am. ठीक है, और फिर इस अब न्यूट्रलाइजेशन में एक और चीज क्या बनती है? Water. Water. दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आता है अपन क्या करते हैं? पहले हम उसकी बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग करने के लिए अपने को 3 Na की जरूरत है। 3 Na, एक Na यहाँ पर है तो इधर 2 कर दे या फिर इधर 2 कर दे तो चलेगा?
Yes, ma'am. चेक करो इधर क्यों नहीं कर रहे हैं हम 2, क्योंकि अगर मैंने इधर 2 किया तो इधर PO4 को भी 2 करना पड़ेगा, मतलब वो बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो इसलिए मैंने इधर करना प्रेफर किया। इज इट फाइन? इज इट फाइन? इधर करें, उससे Yes. फास्फोरस की जो बैलेंसिंग है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। इधर करने से फास्फोरस की बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो रही है। कैन यू चेक इट? Yes, ma'am. देखो सोडियम बैलेंस हो गया, फास्फोरस ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन देखो कितने हैं, हाउ मच हाइड्रोजन इज नीडेड? इज हाइड्रोजन बैलेंस नाउ? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। Yes, ma'am. ऑक्सीजन बैलेंस हो गया? Yes, ma'am. ठीक है। सो नाउ फ्रॉम हेयर कैन यू सी कि अगर हमें 1 मोल सॉल्ट चाहिए तो ये कितना चाहिए होगा? 2 more. 2 मोल्स। अब उन्होंने कितना दिया है तुम्हें? 12 ग्राम्स दिया हुआ है, गिवन दिया है। अब अगर ये 1 m दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 12 ग्राम्स, तो इनको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे? Yes, ma'am. नहीं करते थे ना, कन्वर्ट टू मोल्स। सो कन्वर्ट दिस इनटू मोल्स। सो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए इसका कैसे कन्वर्ट करेंगे? 12 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस? 120. कितना आ रहा है? 40। ठीक है, इतने मोल्स हो गए ये। अब इसमें मोलारिटी दी होती तो अपन मोल्स कैसे निकालते हैं? मोलारिटी दी हो तो मोल्स कैसे निकालते हैं? कन्वर्ट टू मोल्स। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स? Volume into Molarity number into of volume. moles. Yes, Volume molarity into volume. Like we molarity. have to be careful. Volume has to be in which quantity? Liter. Liters. Liters. अब Liter. देखो stoichiometry लगा दो। stoichiometry क्या बोलती है? Moles of NaH2PO4 divided by its coefficient, that is 1, is equal to moles of NaOH divided by its coefficient, that is 2. Do you agree with this or not? Yes, ma'am. तो इसके मोल्स कैसे निकालेंगे? मोलारिटी 1 दी है, वॉल्यूम किस में आएगी? लीटर्स में आएगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 80। डू यू एग्री? Yes. Yes. दैट इज 3 अपॉन 20। लेकिन वो जो वॉल्यूम है वो किस में चाह रहे हैं? ml में। ये तो वॉल्यूम आ रही है इन लीटर्स, बट दे आर आस्किंग यू टू गेट इट इन ml, क्योंकि सारे ऑप्शंस जो हमें दिए गए हैं वो किस में है? ml में। तो हाउ विल यू कन्वर्ट दिस वॉल्यूम इनटू ml? How will you convert this into Multiply Multiply by 1000. yes, तो अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा? 2 5 10 0, कितना ml आया? 150. 150 ml. 150 ml। तो क्या होना चाहिए? कहीं पर है? अरे इसमें तो आंसर ही नहीं दिया हुआ है। Molarity of NaOH है. हाँ 1 ms of NaOH. One. Ma'am, molarity NaOH. अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, पहले Yes, बता दें, ma'am. माय मिस्टेक। आउट ऑफ दिस थिंग वी डिड इट इन ऑपोजिट मैनर। ओके ओके ओके, सॉरी। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है बेटा? ये गड़बड़ हो गया हमसे। 120. इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है? इसका 12 ग्राम्स दिया हुआ था और इसका 1 m दिया हुआ था। इसके लिए अपन को यूज करना पड़ेगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, और इसके लिए इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है? 120 gram. 120, दैट इज 0.1 मोल। इज इट फाइन? तो बस अब देखो, अब तुम्हें कंसंट्रेशन टर्म को स्टोइकियोमेट्री में यूज करना आया? कंसंट्रेशन टर्म को स्टोइकियोमेट्री में यूज करना आया? Yes, ma'am. Yes, Molarity is ma'am. a concentration term. Will you be able to use it in stoichiometry also? Yes. Yes. तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? What will be the answer? 200 ml. Can you follow now? Yes, ma'am. ठीक है, ओके गुड। तो अब थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन टर्म को मोलारिटी में कैसे यूज करना है वो चीज क्लियर हुई? Yes, ma'am. Now see this question. ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है। टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, आयंस इन 1 ml of 0.1 ml of, बेटा इसमें प्रिंटिंग एरर है। इट शुड बी 1 ml of 0.1 m बेरियम नाइट्रेट। Okay, ma'am. ओके, दो बारी तो नहीं लिख सकते ना वॉल्यूम को। इट शुड बी दिस थिंग 1 ml। आई थिंक यही होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर मैच करता है या नहीं। तो बेटा सब लोग बताओ कैसे करोगे? आई थिंक इट्स इज वेरी इजी। डू इट,
डू इट योरसेल्फ एंड टेल मी क्या आंसर आना चाहिए. ट्राई करो सब लोग. 3 into Na by 10 to the power 4. Yes, let us check. तो बेरियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? पहले तो मेकिंग ऑफ द फॉर्मूला लगाओ. सो ये देखो, ये इस टाइप का बनेगा. डू यू एग्री? Yes. Yes. दैट मीन्स अगर हम इसको डिसोसिएट कराएं तो इट विल डिसोसिएट इनटू बेरियम आयन एंड नाइट्रेट आयन. Yes. Isn't it? Yes. So 1 mole of barium nitrate will give you how many moles of ions? Three. Tell me. 1 मोल कितने आयंस देगा? 3. 3 आयंस. इतनी बात क्लियर है. अब बताओ कितना मोल्स गिवन है? मोल्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट गिवन. कैसे निकालें? क्या फॉर्मूला है मोल्स निकालने का? Polarity into 1. Yes, but उसमें केयरफुल रहना पड़ता है कि वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स. इफ इट इज इन ml, we can use a term millimoles. And can you convert millimoles into moles? Conversion factor पता है ना? Yes or no? Yes. So how many millimoles are given to you? How many millimoles are given to you? 0.1. Yes. Yes. ठीक है. अब 0, अब देखो हाउ डू यू फाइंड, यहाँ पे कौन सा मोल का फॉर्मूला लगेगा? नंबर ऑफ आयंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डू यू रिमेम्बर? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, थर्ड कैटेगरी फॉर्मूला. Yes. Yes. नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल. नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल. तो कितने मोल्स है हमारे पास? कितने मोल्स हो गए? 10 raised to the power -4 मोल्स लिख सकते हैं अपन. टेल मी. Yes, ma'am. और इनटू एवोगाड्रोस नंबर. और ए कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं पर मॉलिक्यूल? देख के बताओ. 3. 3. So what will be it? 6 into 3 into 10 raised to the power 23 into 10 raised to the power -4. तो approximately कितना हो जाएगा? 18 into 10 raised to the power 19 ions. Can you follow? Yes, ma'am. ठीक है. तो अब तुम्हें यही करना है. रोज का एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस का एवरेज मान के चलो क्वेश्चंस करने हैं. और जो भी डाउट्स आते हैं इस तरीके से पूछने हैं. अदरवाइज यू विल कीप ऑन फॉरगेटिंग द फॉर्मूलाज, द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल. और फिर ये कोई इतना पढ़ना कुछ हेल्प नहीं करने वाला है. इज इट फाइन? Yes. इज इट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. सो लेट अस मूव अहेड देन. ओके. तो चलो आगे देखते हैं. तो अब देखो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे अपने कंसंट्रेशन टर्म्स, जिससे हम लोगों को बीच में थोड़ा सा वो होना स्किप हो गया था. तो कंसंट्रेशन टर्म्स में मैंने तुमसे बोला था कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. कैटेगरी 1 में कैसा आ सकता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमको बोला जाएगा कि यस, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. मास दिया होगा और मोलारिटी पूछ लेंगे, समथिंग लाइक दैट. ये हो जाएंगे. ये हो जाएंगे. डू यू एग्री और नॉट? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जहां पे अपने को क्या फॉर्मूला लगाना है? मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर. ये वाले भी हो जाएंगे. अब अभी अभी हमने किया एक क्वेश्चन ऐसा. डू यू एग्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दूसरा मैंने बोला था कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आएंगे. एक टाइप का कंसंट्रेशन टर्म दिया होगा और दूसरे में कन्वर्ट करना होगा. तो उसमें बोला था कि फॉर्मूला लर्न कर लेना या फिर टेक्निक से करना. क्या थी टेक्निक? क्या थी टेक्निक? अगर that whenever a परसेंटेज point is गिवन है assuming- तो 100 यूनिट्स जो भी डिनोमिनेटर हो उसको अज्यूम कर लेना. ऐसे दिया था ना? Yes. Yes, ma'am. ठीक है. और अगर नॉन परसेंटेज दी हो तो फिर नॉन One. परसेंटेज हो तो फिर One. क्या यूनिट अज्यूम कर लेना? 1 यूनिट अज्यूम कर लेना डिनोमिनेटर में. अगर मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तो किसको यूज कर लेना? Density.
डेंसिटी यस, मास टू वॉल्यूम में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी तो डेंसिटी यूज कर लेना, और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तो डेंसिटी यूज कर लेना। कैन यू गेट इट? Yes. मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम, तो ऐसे हम लोगों ने करना सीख लिया था। अब लास्ट कैटेगरी हमारी रह रही थी जिसमें अपन क्या कर रहे थे, अगर हमारे क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ जाएं जिसमें हमसे डाइल्यूशन करने को बोला जाए या फिर मिक्सिंग करने को बोला जाए, डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो देखो डाइल्यूशन करने के लिए कैसे क्या करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो डाइल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज डाइल्यूशन, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बता दिया था। व्हाट इज Adding more डाइल्यूशन? solvent. यस, एडिंग ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर जब हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम में चेंज आता है, Yes, ma'am. वॉल्यूम Yes, ma'am. चेंजेस, ठीक है। अब ऑब्वियसली ज्यादा डाल देंगे तो ज्यादा बढ़ जाएगी, वॉल्यूम चेंजेस। कंसंट्रेशन चेंजेस, कंसंट्रेशन चेंजेस और नॉट, पहले का ज्यादा मीठा था अब कम मीठा हो जाएगा, बोलो चेंज Yes, होती ma'am. है कि नहीं? Yes. Yes, ma'am. कंसंट्रेशन भी चेंज होती है। क्या चीज रिमेन्स कांस्टेंट? Solute. The amount of the solute. Number of constant? moles. Amount of solute remains constant, मतलब initial amount of solute is equal to final amount of solute. And how do we find that? M1 V1 is equal to M2 V2. Can you get it? ये फॉर्मूला अपन को यूज करना है जब हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करना है जब हम लोग क्या करेंगे, Dilution. डाइल्यूशन, ठीक है। M initial is equal to M final. Is it fine? Yes, ma'am. Is it fine? समझ में आ गई Yes, ma'am. बात? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें आगे की चीजें। ओके, M1 V1 is equal to M2 V2 अपने को यूज करना है, ठीक है। अब सिमिलरली इसमें ये तब यूज करना जब तुमने कोई सॉल्यूट नहीं डाला, अगर सॉल्यूट डाल दिया तो चीजें फिर से चेंज हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। ये तब यूज करना है जब तुमने सॉल्यूट नहीं डाला है, कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपन नहीं डाल रहे हैं। कैन यू ऑब्जर्व दैट? कैन यू ऑब्जर्व दैट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, we are not adding any kind of solute to this particular solution, then only we are using this thing. ओके, अदरवाइज हम नहीं यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला को, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम लोग किसी चीज को मिक्स कर दें, ठीक है ना, मिक्सिंग, मिक्सिंग में क्या है, मिक्सिंग कर दें अगर, बट मिक्सिंग कैसा करना है, ऐसे सॉल्यूशन का करना है जिसमें दोनों सॉल्यूशन या तीनों सॉल्यूशन में सेम सॉल्यूट हो और सेम सॉल्वेंट हो। ओके, मिक्सिंग ऑफ जितने भी सॉल्यूशंस तुम करना चाहते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वेराइटी है वो सेम रहना चाहिए। ओके, इफ एंड बट ये कंडीशन लगी हुई है। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है M1 का, मतलब बहुत ज्यादा मीठा हो गया है, और दूसरा सॉल्यूशन है M2 V2 का। अब ना घर में लेमोनेड बचा है, ना कंसंट्रेट बचा है, ना शुगर बची है, लेकिन हमें इसे मॉडरेट करना है। तो मॉडरेट करने के लिए क्या हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं, दोनों को मिक्स कर दें, मिक्स कर सकते हैं, Yes. Yes, ma'am. ठीक है। अब मिक्सिंग करने के बाद फिर से बताओ कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पहले बहुत मीठा Yes, और एक कम मीठा था, अब मॉडरेट मीठे पे आ गए हैं, तो कंसंट्रेशन इज वेरिएबल और इज इट कांस्टेंट? Variable. variable. वॉल्यूम इज वेरिएबल और इज इट कांस्टेंट? Variable. वेरिएबल है। V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी V1 plus V2। कैन यू एग्री विद दिस? Yes, ma'am. But still who is constant? Mass can neither be created nor destroyed, so amount of solute is constant or not? Yes, ma'am. What will be? It will be amount of solute in the first solution plus amount of solute in the second solution will be equal to the amount of solute in the final solution. Do you agree with that? Yes, ma'am. Yes, In the final solution, ठीक है। अब हम अमाउंट कैसे निकालते हैं, केमिस्ट्री अमाउंट का मतलब होता है मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालते हैं ऐसे कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी M1 V1 plus M2 V2 is equal to फाइनल वाली M and V final। V final क्या होगा,
V final क्या होगा? V1 V1 plus plus अगर the हमने volume. तीन, हाँ बोलो, अगर हमने तीन सॉल्यूशन को मिक्स किया तो तुम कर पाओगे M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 and so on? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो देखो अब मैं इसको तुम्हें क्वेश्चंस के फॉर्मेट में करके बताती हूँ, तुम लोग मतलब खुद ही करना। मैं इसमें क्या करूंगी, मतलब तुम लोगों को खुद से सॉल्व करके मुझे बताना है। ओके, सो नाउ सपोजिंग आई गिव यू अ क्वेश्चन 68 नहीं रखते हैं वरना कैलकुलेशन में बड़ा टाइम लगा दोगे तुम लोग। सपोजिंग 60 grams of urea is present in 1 liter solution. Do you remember what was the molecular weight of urea? ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा 40 फास्ट हो जाए। Do you remember? T. 60. Yes. So what will be the molarity of the solution if it is diluted? It is diluted 10 times. What do you mean it is diluted 10 times? If it is diluted 10 times, what does that stand for? What does that stand for? पहले तो बताओ ये कैसा क्वेश्चन है? कैटेगरी 1 2 3 4 किसमें आ रहा है? 4. 4 किससे रिलेटेड है? 4 में 4 में किससे? डाइल्यूशन में क्या फॉर्मूला लगता है? M1 V1 plus M1 V1 is equal to M2 V2. यस, m इनिशियल ऐसे भी लिख सकते हो एंड इज इक्वल टू m फाइनल। ठीक है, अब मुझे बताओ इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी? 1 liter. 1 लीटर। अब वो उन्होंने बोला डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, मतलब अपनी वॉल्यूम को डबल करते जा रहे हैं 10 टाइम्स, तो एट फाइनल कितनी हो जाएगी? 10 10 liters. liters. 10 liters. Do you know m initial? 60. Do you know what is, but we can calculate the molarity. M1. 1. So अब can you calculate m final? What will be the final molarity? into 1. Yes, कितनी हो जाएगी? 0.1. समझ में आया कैसे क्वेश्चंस आते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लैंग्वेज में समझ करके ध्यान देना है कि किससे करना है, मिक्सिंग से करना है कि डाइल्यूशन से करना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सपोजिंग आई गिव यू 180 grams of urea is present, ये खुद से करना, ओके, 4 liter solution. ओके, find the molarity of the solution if it is diluted to 12 liters. करो। One. 1M. चलो कैसे किया? पहले तो m इनिशियल निकाल लेते हैं। m इनिशियल कैसे आएगा अपना? 180 गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज ऑलरेडी इन लीटर। सॉल्व किया था इसको, यही आया था। Yes. फिर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? बोलो। M1 V1 is equal to M2 F2. Yes, and m final, and what is the value of v final? 12. 12. 12. Now this and this gets cancelled. m final की वैल्यू क्या आ रही है? 1. 1 आ रही है। 0.25. 1/4. 1/4 या 1 आ रही है? क्या आ रही है? 1/4. हाँ, समझ में आया? समझ में आया कैसे करना है? सिंपल है। Is it simpler? Yes, ma'am. Okay, fine. Now supposing I give you another question. Supposing मेरे पास एक solution है 750 ml और 0.5 m HCl solution है। इसको मैंने mix कर दिया with 250 ml of 2 m HCl. ठीक है? So what will be the final molarity? Find the final molarity. Try करो जरा। Find the final molarity.
इतना देर नहीं लगना चाहिए बेटा। पॉइंट 875। चलो चेक कर लेते हैं। 0.875. तो एक 0.87. तरीका तो ये है कि तुम इसको वॉल्यूम को लीटर्स में कन्वर्ट कर लो, या फिर एक तरीका ये भी याद रखना कि अगर इधर ml में लिख रहे हो तो हर जगह अगर ml में लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। बट शुरू शुरू में शायद तुम्हें दिक्कत फील हो सकती है, तुम ना भी करना चाहो तो मत करो, मतलब इट इज अपॉन यू। बट अगर इधर भी ml में है, इधर भी ml में है, तो ये भी ml में हम कर सकते हैं, क्योंकि यू कैन से 10 raised to the power 3 इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ओके उसी तरीके से m1 v1 लगाते टाइम अगर तुम ये ml में रखते हो तो इसको भी ml में रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फाइन। बट इफ यू आर फीलिंग थोड़ा सा कंफ्यूजन तो तुम जैसे लीटर्स में कन्वर्ट करते हुए आ रहे हो वैसे ही कर लेना। तो यहाँ पर देखो 0.5 मुझे पता है इसलिए मेरे को ऐसे मैं बता दे रही हूँ एक नया मेथड, बाकी वैसे लीटर्स में कन्वर्ट करके तो तुम भी कर लोगे। इंटू 250 विल बी इक्वल टू m फाइनल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 750 प्लस 250। कैन यू फॉलो दिस थिंग? Yes, कैन ma'am. यू फॉलो दिस थिंग एंड कैन यू सॉल्व इट फर्दर? Yes. कैन यू सॉल्व इट फर्दर? Yes, ma'am. ये हो जाएगा तुम्हारा 1000, और ये क्या हो जाएगा 5 5 25 375 875 अपॉन 1000, एंड दैट इज, तुम लोग सही बोल रहे थे बिल्कुल, आंसर इट इज 0.875। तो देखो जब हम लोग मिक्सिंग करते हैं तो ना मोलारिटी इसकी रहती है ना इसकी रहती है, बीच में आ जाती है। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. कैन यू गेट इट? और जब Yes. हम डाइल्यूशन करते हैं तो देखो मोलारिटी कम हो रही है, यहाँ पे 3/4 थी और यहाँ पे कम हुई, हो रही है। Yes, ma'am. Mathematically also proven. Okay, let us try more questions. ठीक है, so let us try more question. How many DPS people here? How many DPS integrated batch people over here right now today? No one. Okay, 2 of them. Fine. So you can say this is your last class to attend. इसके बाद में हम लोग मतलब cover up कर जाएंगे, ठीक है। So what will be the molarity of the solution obtained by mixing of same volume of 2m and 3m HCl, 2m and 3m HCl. Try करो। टू पॉइंट फाइव। हाँ yes, 2.5. तो ऐसे कर सकते हो, तुम्हें वॉल्यूम नहीं गिवन है तो यू कैन अज्यूम दैट द वॉल्यूम ऑफ वन सॉल्यूशन इज 1 लीटर। तो V1 की अगर वॉल्यूम 1 है तो V2 की भी तो सेम रहेगी। कैन यू एग्री विद दिस? Yes. एंड देन हमारा फॉर्मूला ये था इज इक्वल टू m फाइनल V1 प्लस V2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 विल बी इक्वल टू m फाइनल 1 प्लस 1। सॉल्व कर करके आ जाएगा। Yes. चलो, तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है इक्वल वॉल्यूम, सब समझ में आ जाएगा कैसे करना है। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम नए टॉपिक पे जाते हैं। तो सपोजिंग एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 4m and 2m KOH solution to prepare 3 liters of 2.5 m KOH solution. ट्राई करो जरा।
Anyone? 1.5. हाँ, I'm 1.5 by 2. 1.5 and क्या बोला बेटा? I think 1.25. 0.75 liters and 2.25 liters. किसका Yes, ma'am. 0.75 है? किसका 0.75 यूज कर रहे हो? Some of that 4 molarity was Yes. 4. तो देखो तुम ऐसे कर सकते हो इसको, टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए यहाँ पर? इन्होंने जो क्वेश्चन में दिया है, सो दे हैव गिवन अस कि टोटल वॉल्यूम जो है V1 प्लस V2 जो है दैट शुड बी V फाइनल एंड दैट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. कैन यू चेक इट? Yes. Yes. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हिच कैटेगरी? मिक्सिंग का है कि नहीं? Yes. ठीक है, तो सपोजिंग क्योंकि हमें V1 नहीं पता है तो कैन आई राइट V1 इज इक्वल टू X? कैन वी अज्यूम लाइक दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, अगर ma'am. V1 X होगा तो V2 3 minus X हो जाएगा कि नहीं? Yes, ma'am. And now see, it will become easier. 4 into X plus 2 times 3 minus X will be equal to, हमें M final कितना चाहिए? 2.5 and into 3. Now can you solve for X? Yes. Yes. M final is 2.5. It is given to us. So you can solve for X. तो क्या हो जाएगा? 4X plus 3 to the 6 minus 2X is equal to 7.5. इसको solve कर लो. 2X is equal to 1.5. X is equal to 0.75 liters. So जो ये 4M वाला solution है वो कितना लेना पड़ेगा? इसको हम लोग 0.75 लीटर्स लेंगे और जो 2M वाला सॉल्यूशन है वो 3 माइनस दिस दैट इज 1.25 लीटर्स लेंगे. और वैसे भी देखो 2.5 किसके नियर लाई कर रहा है? 2 के नियर लाई कर रहा है या 4 के नियर लाई कर रहा है? 2. तो ऑब्वियसली 2 वाला सॉल्यूशन का अमाउंट ज्यादा रखना पड़ेगा ना. अगर हम 50-50 रखते तो हमारा जो वो आता फाइनल मोलारिटी आती है वो 3 आती. Yes. 3 आती ना. अभी अभी हमने किया, जब हम इक्वल अमाउंट में रखते हैं तो एवरेज हो जाती है. तो जब हम अनइक्वल अमाउंट में रखेंगे और ये जो है वो नियर टू 2 आ रहा है तो इसका मतलब 2 वाले सॉल्यूशन का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? डिड यू गेट इट? Yes. डिड यू Yes, पीपल ma'am. गेट इट? ओके, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन अगेन. Yes, ma'am. इतने पार्ट से क्लियरिटी हुई? Yes, ma'am. वेरी गुड. शैल वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग? Yes. Yes, ma'am. ओके तो देखो एक और टर्म इंट्रोड्यूस किया जाता है और हमारे पास टाइम है तो ये थोड़ा सा रीडॉक्स से रिलेटेड टर्म है बट हमारे पास टाइम है तो हम इसको यहीं पर ही कर लेते हैं. सो एक और टर्म जैसे हम लोग वो करते हैं ना, जैसे हम लोग मोल्स डिफाइन करते हैं तो वैसे ही एक और टर्म है जिसको हम लोग यूज किया जाता है केमिस्ट्री में टू मेजर द अमाउंट एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट वेट. ओके, दैट टर्म इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट वेट. तो तुमने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस तुम्हें मिल रहे होंगे जिसमें इक्विवेलेंट वेट वगैरह वो पूछ रहे थे. अब समझो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू, ओके किसी का भी निकालना हो, इज इक्वल टू जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है डिवाइडेड बाय, जैसे मोल एक डिफाइन करते थे ना क्वांटिटी, तो ऐसे इक्विवेलेंट वेट भी एक चीज होती है डिवाइडेड बाय एक नंबर जिसको अपन बोल देते हैं एन फैक्टर. ओके, सिंपल सा चीज है. और फिर ऐसे ही हम लोग एक और वे में, जैसे हम लोग ग्राम मोल्स डिफाइन करते थे, याद आया? ग्राम मोल्स डिफाइन करते थे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ग्राम मोल्स ऐसे ही ग्राम इक्विवेलेंट भी होता है. तो ग्राम मोल्स कैसे डिफाइन करते थे? गिवन मास इन ग्राम्स ऐसे लिखते थे कि नहीं? ग्राम Yes. मोल डिफाइन करने के लिए अपन क्या लिखते थे? गिवन मास एंड इट शुड बी इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. यही होता था ना. तो उसी तरीके से ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? वहां मॉलिक्यूलर वेट होता था क्योंकि हम ग्राम मोल्स लिखते थे. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. कैन यू गेट इट? Yes. Yes, ma'am. तो व्हाट विल इट बी? अब देखो गिवन मास को हम लोगों ने जीएम से लिख लिया और इक्विवेलेंट वेट क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर लिख सकते हैं.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now this is representing what? GM upon mm, बार बार हम लोग करते आ रहे हैं. Moles. Yes, तो ग्राम इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, एक और वे है अमाउंट को रिप्रेजेंट करने का, which is nothing moles into n factor. Can you remember this thing? Yes. N factor. ठीक है, it is another way to represent amount of substance in, and इसमें ये हो जाता है. Okay, ऐसे ही सिमिलरली जैसे मोलारिटी थी ना, उसी तरीके से एक और कंसंट्रेशन टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेलिटी. तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स present in per liter of solution. ठीक है, तो इसको प्रॉपरली मैथमेटिकल तरीके से लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट विल बी ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ whom. किसके लिखा जाता है? जैसे तुम ग्राम मोल लिखते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके हो जाएंगे? सॉल्यूट के. और वॉल्यूम किस में रखनी है? लीटर. कैन यू फॉलो दिस? Yes. Yes, ma'am. इन लीटर्स. ठीक है, अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट्स अभी हमने पढ़ा है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? मोल्स इनटू n फैक्टर. कैन बी राइट लाइक दिस, Yes, ma'am. and this will be volume of the solution in liters. Now tell me, moles upon volume क्या represent करता है? Molarity. Polarity. तो कहना है इसे नॉर्मेलिटी कोई नई चीज नहीं है. नॉर्मेलिटी इज जस्ट मोलारिटी इनटू n फैक्टर. Yes, ma'am. कोई नया चीज नहीं है, सिर्फ ये हो गया नॉर्मेलिटी इनटू n फैक्टर. ठीक है, हाँ, अब मुझे यही लग रहा था तुम लोग यही पूछोगे, तो मैं जस्ट बताती हूँ. ठीक है, अब इसके यूनिट्स क्या होंगे फॉर नॉर्मेलिटी? व्हाट विल बी द यूनिट्स? ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट पर लीटर. यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी क्या हो जाएंगे? ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर. जैसे वहां लिखते थे ग्राम मोल्स पर लीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर. डू यू एग्री विद दिस? Yes. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. सो नाउ सी, देखो जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं ना, उनको भी हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. मैं एन फैक्टर थोड़ा बाद में बताती हूँ, ये चीज हम पहले बता देती हूँ. कंसंट्रेशन टर्म्स को भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, एंड एक होते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स. तुम्हें पता है ना, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, ये तो तुमने पढ़ा होगा ना. Solubility changes ना, as we increase the temperature, a solute becomes more soluble. Yes, ma'am. ठीक है, तो वही चीज है, बस यहाँ पर क्या होता है, जो अब जैसे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा. टेम्परेचर चेंज करने में वॉल्यूम चेंजेस और नॉट चेंजेस. Yes. Changes. वॉल्यूम चेंज होगा क्योंकि इधर देयर विल बी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. मतलब जो जगह तुम ऑक्यूपाई कर रहे हो, या तो ज्यादा ऑक्यूपाई करने लगोगे या फिर कम ऑक्यूपाई करोगे, तो वॉल्यूम चेंज होगा. वॉल्यूम चेंज होगा मतलब जो अगर जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ रहा है, उसकी वैल्यू में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, बट कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं जिसमें हम लेते हैं मास लेते हैं या फिर मोल्स लेते हैं. तो मोल्स में कोई चेंज होता है क्या ऑन टेम्परेचर चेंज? मोल्स में या मास में कोई चेंज आता है ऑन टेम्परेचर चेंज? No, ma'am. नहीं. तो ऐसे कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा हो, वो क्या हो जाएंगे? उनकी वैल्यूज चाहे कुछ भी टेम्परेचर ले आओ, उनकी वैल्यूज में चेंज नहीं आएगा. ओके, सो सी, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी होती है? जिनके अंदर वॉल्यूम आ रहा हो. ठीक है, वॉल्यूम कंटेनिंग हो, जिसके अंदर वॉल्यूम आ रहा हो, वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती हैं.
और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी होंगी? वॉल्यूम नॉट कंटेनिंग। ओके, नाउ टेल मी, रिकॉल करो कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स तुमने पढ़ी थी? बोलो कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी? Weight by Ma'am, weight. molarity. एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक एक कर करके हम लोग करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म, फिर हम लोग उसमें देखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसमें बताना वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा है, वॉल्यूम कंटेनिंग है या नहीं है, एंड देन यू आर गोइंग टू टेल मी इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो टेल मी वन कंसंट्रेशन टर्म, कोई भी एक बोलो। Weight by weight. Weight by weight percent. सॉरी, फिर से बोलना बेटा, मैंने सुना नहीं था। Weight by weight. Okay, first we take weight by weight percent. What was the formula? It was, बोलो क्या था formula? Weight of solid of Weight of solute upon weight of Weight of solution solvent. Not solvent Solution. into solution. 100. into इसमें 100. देखो वॉल्यूम कहीं आ रहा है? No, ma'am. No. और देखो मास ऑफ सॉल्यूट, टेम्परेचर कुछ भी रखो सेम ही रहता है कि नहीं? मास इज कंजर्व्ड और नॉट, Yes. and Yes, mass yes, of ma'am. solution is also conserved. That means यहाँ वॉल्यूम टेम्परेचर टर्म नहीं है, कोई एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी कंजर्व्ड। तो टेम्परेचर के साथ में क्या इसकी वैल्यूज में चेंज आएगा? No, ma'am. ma'am. इट इज विच टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म? Temperature independent. Temperature independent. वेरी गुड। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म बोलो। Weight by volume Weight by percent. volume percent. वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट Upon volume of solution into 100. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो सी, वेट ऑफ सॉल्यूट तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम ज्यादा करेंगे तो डिनोमिनेटर चेंज होगा। Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. अगर डिनोमिनेटर चेंज होगा तो यहाँ पर वैल्यूज चेंज होंगी कि नहीं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट की टेम्परेचर के साथ? Yes, ma'am. सो दैट मीन्स ये वैल्यूज जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? Depending. Dependent. कैन यू गेट इट? अब बाकी सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए कर सकते हो सोच करके। Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट, चलो मैंने लिख दिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। बोलो टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? Temperature dependent. टेम्परेचर। Dependent. बाकी कॉलम्स अपने आप से फिल कर लेना। नेक्स्ट बताओ, और कौन सा पढ़ा था? और कौन Parts सा? per million. हाँ, Mole ppm. fraction, parts per चलो million. मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में क्या हो जाता है? मोल फ्रैक्शन में होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कहीं पे भी वॉल्यूम आया? No, ma'am. No, और ma'am. No, मोल्स तो ma'am. कंजर्व्ड रहते हैं, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? Independent. इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट बोलो। Parts per million. यस, पार्ट्स पर मिलियन। सो इसमें भी क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मिलियन। कितना होता है? 10 to the power 6. नो वॉल्यूम टर्म इज देयर, दैट मींस टेम्परेचर Independent. इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट बोलो। Molarity. Molarity. मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? Number of moles of solute. यस, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन Volume and liquid. वॉल्यूम ऑफ द Volume of सॉल्यूशन solution. इन लीटर्स। तो यहाँ पर क्या हो गया? टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? Dependent. कैन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ नाउ? कैन यू Yes, ma'am. अंडरस्टैंड योर? बट ठीक है, चलो लिख ही लेते हैं, जब कर ही लिया है तो सारा ही कर लेते हैं। अब क्या बचा रह गया? Molality. मोलारिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या था? वेट ऑफ Volume of Mass weight of of solvent. यस, सिर्फ यही एक टर्म है जिसमें सॉल्वेंट आता है। दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? Independent. Independent. इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई वॉल्यूम टर्म नहीं आया, मास और मोल्स तो कंजर्व्ड रहते हैं। और लास्ट क्या है? अभी अभी मैंने तुम्हें बताया, नॉर्मैलिटी। Normality. नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, रिवीजन भी हो गया और हमारा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। ग्राम इक्विवेलेंट्स कांस्टेंट रहेंगे या वेरिएबल रहेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट्स constant. कांस्टेंट। वॉल्यूम तो लेकिन वेरिएबल होती है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट। सो व्हाट विल बी दिस टर्म? Temperature dependent. Temperature dependent. Yes. Can you follow how to identify?
Yes, ma'am. Yes. अब देखो एन फैक्टर क्या होता है, जो तुम्हारे मन में डाउट आ रहा था। तो एन फैक्टर निकालने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोसेस है जिसके लिए हम इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंस निकालना चाह रहे हैं, क्या वो रीडॉक्स प्रोसेस है या फिर नॉन रीडॉक्स है। ठीक है, तो अब देखो मैंने बोला ही तो तुमको, रीडॉक्स जो है वो मैं तुमको नया चैप्टर में पढ़ाऊंगी। कैन यू गेट इट? सो इसलिए Yes, जो ma'am. एन फैक्टर निकालने का तरीका है फॉर अ रीडॉक्स रिएक्शन, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। अभी हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, कौन सा पार्ट डिस्कस करेंगे? एन फैक्टर कैलकुलेशन ऑफ, Non-redox. yes, so we are going to discuss how to calculate or what is the n factor for non redox reaction for a normal process. तो जब हम नॉर्मल प्रोसेस की रिएक्शन की बात करते हैं या फिर हम कभी भी किसी भी प्रोसेस एक सब्सटेंस को उठाते हैं नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में, तो वो सब्सटेंस को हम 3 कैटेगरीज या 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन, इट कैन बी ईदर अ आयन, आयंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, इट कैन बी एन एलिमेंट, ओके, इट कैन बी एन एसिड, इट कैन बी अ बेस, सॉरी डी, और इट कैन बी सॉल्ट। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जो एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में हमें मिलती हैं। कैन यू फॉलो माय पॉइंट? Yes. जो कोई भी एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन दिमाग में लो तो तुम देखोगे उसमें एक ऐसे हम लोग 5 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस आयन के लिए एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है? तो फॉर एन आयन एन फैक्टर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, चार्ज ऑन द आयन, okay. For an element, how to calculate the n factor? It is equal to the valency of the element, valency of the element. For an acid, how do you calculate the n factor? It is equal to the basicity of an acid. Do you know what is basicity of an acid? Yes, ma'am. Yes. What does it Number of mean? H plus ions. Number of Yes, जितने ions. That वो how H much positive ions hydronium होता है, man will form. yes, number of H positive. Similarly, base में क्या होता है? It is representing the Acidity of of base. And what do you mean by acidity of the base? जितने वो OH minus ions देगा। और एक salt कैसा होता है? Charged species या neutral species? Is it a charged species or a neutral species? neutral. Neutral. So that means total charge of cation and anion is same. Yes. So you can say you will calculate total charge of cation और anion, कुछ भी निकाल लो, वो इसका n फैक्टर हो जाएगा क्योंकि वो तो सेम ही आएगा। 5 स्पीशीज होती हैं और पांचों के n फैक्टर याद कर सकते हो अब। Yes. And what if we have to find the n factor for an acidic salt? हाँ, I'm तो like, वो what कितने if H पॉजिटिव, वो भी तो एक एसिड ही है, और वो कितने H पॉजिटिव आयंस देगा? it उस depends on एसिड की the भी we तो will अपनी calculate the बेसिसिटी basicity. होगी ना। हाँ, तो कितने H पॉजिटिव देगा वही रह जाएगा। कैन यू गेट इट? Okay, ma'am. ठीक है। सो जैसे if supposing I give you some species, ठीक है, मैंने कुछ रूल लिखा, उनके n फैक्टर निकालना है, ठीक है, but first you are going to do it in your notebook. फाइन। तो जैसे मैंने इसका लिखा, फिर मैंने लिखा H2SO4 का, फिर मैंने लिखा CaCl2 का, then I am writing for H whole twice, then E में अपन ने लिखा अमोनियम आयन, फिर F में लिखा, चलो पहले हम इतना करते हैं। तो इसको पहले कैटेगराइज करो, किस कैटेगरी में? 5 कैटेगरीज थी, बोलो किस टाइप की कैटेगरी में आएगा ये? Ions. आयन। आयन का एन फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज द एन फैक्टर? Number of Charge ions. of Charge charge. ये होगी charge. कैटेगरी, ये हो गया एन फैक्टर। तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ के लिए? 2. What will be the n factor for this? What will be the way to calculate the equivalent weight? How will you write the equivalent weight? जो भी उसका molecular weight आएगा divided by what? 2. Can you get it? Can you get it? Yes. Yes. Next बताओ किस category में Won't we आएगा? take the negative charge, negative sign in No, the you charge? have to take the magnitude. Okay, charge का magnitude. Equivalent weight cannot be negative because mass cannot be negative ना. It is another way Okay, to ma'am. represent mass. Okay, now see
H2SO4. This is which category? Acid. 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 What is an acid के लिए n factor कैसे निकालते हैं? Basicity. What is the basicity of this acid? 2. 2. So what will be the equivalent weight? Number. Equivalent weight क्या हो 20. जाएगा? 8/2. Yes, that is how much? 40. Can you follow? Can you Yes, follow? ma'am. Yes, अच्छा, next क्या है? Next क्या है? Next स्पीशी कौन सी है? Salt. Salt. Salt का n factor कैसे निकालते हैं? number of cations and Yes. तो अगर कैटायन देखें तो कैल्शियम है, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है कैल्शियम के ऊपर? 2 +2. to 1. या फिर एनायन देखें तो चार्ज 1 होता है लेकिन 2 एनायंस हैं, that is 1 into 2. तो either way it is coming same or not? Either way it is coming same or not? Yes, ma'am. So can you get the equivalent weight like this? Yes, ma'am. Okay, next category क्या है? base. Base. How do you calculate the n factor for a base? Acidity of base. Yes, तो इसकी एसिडिटी कितनी है? जितने वो OH माइनस आयंस दे सकता है. कितने दे सकता है? 2. 2. So again it will be molecular weight divided by 2. Can you get it? Yes, ma'am. Can you Yes. get it? Next क्या है? Iron. Iron. आयन का क्या लेना होता है? n factor Charge. चार्ज और उसका मॉड. यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1. And that will be how much? 18 by. 18 by 1. Can you get it? Yes. Is it fine? अच्छा चलो मैं और स्पीशीज के नाम लिख के दे रही हूँ. So supposing I write for oxygen, then I write for H3PO4, then I write for ये तुमने बोला था ना एसिडिक सॉल्ट का कितना होगा, तो तुम खुद कैलकुलेट करके बताना एसिडिक सॉल्ट का कितना होगा. देन आई के लिए यू नो व्हाट इज अ डबल सॉल्ट? डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एलम? K2SO4 K2SO4. both rise to 24H2O. यस. सो इनमें देखो दो सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन है. You know, can see there are two salts combined together. K2SO4 is a different salt and aluminium sulfate is a different salt. Can you check it? Yes, ma'am. Such a salt is called as a double salt. This is called as a double salt. Okay, then let us do for chlorine. Okay, तो अब categorize करो. पहला चीज क्या है? Element. Is it an ion? Is it an acid, base, salt, element? क्या है? Element. एलिमेंट है. ठीक है, ऑक्सीजन तो एलिमेंट है. इसका n फैक्टर कैसे निकालते हैं? व्हाट इज Valency. valency? So valency. Okay, so now what will be the equivalent weight of oxygen? It will be equal to the atomic weight of oxygen, that is 16 divided by 2. कितना हो गया? 8. H3PO4 क्या है? Acid. Acid है. अभी अभी हमने पढ़ा था it is which type of acid? It is a tri-basic acid. So what will be the equivalent weight? जो भी इसका molecular weight होगा divided by 3. Can you get it? Yes. Yes, ma'am. Now see, Yes, this ma'am. is what? This is representing a salt. And how do you find it? How do you find for a salt? Total charge of Cation. cation and anion. So who is the cation over here? Who are the cations? Sodium is also cation and hydrogen ion is also a cation, ना? Yes. Sir. टोटल चार्ज बताओ कितना हो जाएगा? सोडियम की वजह से 1 और हाइड्रोजन की वजह से 2. देखो इतना ही होगा. Do you agree with this? Yes, ma'am. Now similarly अगर हमें नहीं करना होता सोडियम, हमें कैटायन की साइड से नहीं करना होता, फॉस्फेट की साइड से करना होता. फॉस्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? 3 minus 3 और एक फॉस्फेट आयन. तो दोनों वे में n फैक्टर कितना आता है? 3. दोनों ही वे में अगर हमें निकालना हो n फैक्टर, तो what will be its value? 3. 3. Did you get it?
Did you get it? Yes, ma'am. अब ये बताओ नेक्स्ट भी क्या है, सॉल्ट है ना, सॉल्ट के लिए भी हाउ डू यू फाइंड द n factors? Charge and cation. Adding cations and other. Yes, so now tell me what are the cations in this salt? In this case, what are the cations? बोलो इस सॉल्ट में क्या क्या? Potassium and aluminum. यस, तो hydrogen. यहाँ दो cations हैं, ठीक है, कौन कौन से? पोटाशियम है और एल्यूमिनियम है. So tell me what will be the n factor, total charge of cation करें तो? 4, नहीं, फिर से करो. 5, 5. हाँ, Five. कितना होगा? There are 2 potassium atoms. Potassium seven. क्या कर रहे हो बेटा? 8. 5 6 7 4 5 6 7 8. सही बताओ कितना आएगा? 8. M8. कैसे आया, समझ में आया? Yes, ma'am. Ma'am, टोटल ma'am, लेना है, टोटल लेना है. ma'am, ठीक है? इसमें hydrogen. Ma'am, will we not add Yes, hydrogen? that is what I wanted to tell you, that if you have, you know what is an hydrated salt? Do you know Yes, what is an hydrated salt? क्या होते हैं hydrated salt? बताओ. What are hydrated salts? Come on, tell The me. salt what which are- contain water of crystallization. Salt containing water of वो crystallization. सॉल्ट जिनके अंदर वाटर इज प्रेजेंट, लेकिन वो वाटर कैसा प्रेजेंट होना चाहिए? विद अ डॉट. ठीक है. सो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का जब भी हमें अगर एन फैक्टर निकालने को बोला जाता है तो हम उसके हाइड्रोजन एटम्स के नहीं लेते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स या OH माइनस आयंस को कंसिडर नहीं करते हैं. ओके, सो दिस इज अ पॉइंट व्हिच वी हैव टू रिमेंबर. ओके, फॉर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स water is not considered while calculation of n factor. ठीक है, तो इसमें जो वाटर के H पॉजिटिव आयंस हैं उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो वी आर नॉट एडिंग 24. कैन यू गेट इट? ओनली इट इज 8. कैन यू गेट इट नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, अगर सपोजिंग तुम एनायन की साइड से निकालना चाहते हो तो एनायन यहाँ पे सल्फेट आयन है और कितने हैं? 4. सो व्हाट विल बी द एन फैक्टर? कैन यू फॉलो दिस? एंड सॉल्ट इज अ न्यूट्रल थिंग, तो एन फैक्टर चाहे कैटायन साइड से निकालो चाहे एनायन साइड से निकालो, सेम ही आना चाहिए ना? सेम आना चाहिए कि Yes, नहीं ma'am. आना चाहिए? डू यू एग्री? Yes, ma'am. yes, Yes. What is the n factor of chlorine now? Tell me. बताओ क्या हो One. जाएगा? 1. 1. And equivalent weight कितना हो जाएगा? Atomic weight divided by 8.5. that is how much? 35.5. Can you follow? Can you follow? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अगर तुम्हें कभी बोला जाता है ना किसी जैसे फॉर एग्जांपल यू नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें बोला जाता है टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सपोजिंग बोला जाता है सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड, तो ये सॉल्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये Yes. सॉल्ट हुआ ना? Yes, इसको ma'am. तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इट विल बी सेम. ये तुम कैलकुलेट करके देख लेना, इट विल बी सेम एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका? क्लोरीन. Chlorine. ठीक है, जैसे अगर तुम्हें बोला जाता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, किसी भी मेटल के ऑक्सीजन का निकालने को बोला जाता है, तो हाउ कैन यू लाइक स्प्लिट इट अप? Equivalent weight of metal plus equivalent weight of oxygen. ठीक है, can you get it? So what is the equivalent weight of sodium? बताओ मुझे कितना हो जाएगा? What will be the equivalent weight of sodium? 23, 23. 20 of sodium. It will be atomic weight और इसका valency वाला वो लगाएंगे तो 1. So it will be how much? 23 divided by 1. And what is the equivalent weight of chlorine? अभी मैंने करवाया. 35. 35.5 divided by 1. देखो ये ऐसे आएगा. ठीक है, टोटल कितना हो गया?
टोटल कितना हो गया? 58.5. 58.5। और यहाँ पर देखो अगर करना पड़ा तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। ठीक है। और अगर तुम वैसे भी निकालते हो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl तो किस कैटेगरी में आएगा NaCl? Salt. सॉल्ट की Salt कैटेगरी। category. सॉल्ट की कैटेगरी में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। व्हाट विल बी द n फैक्टर? What will be the n factor for this? Total charge of cation। तो देखो स्प्लिट करके लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? Yes. Yes. ठीक है। जैसे Yes. फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे बोला कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड, तो टेल मी स्प्लिट करके बताओ कैसे हो जाएगा? Equivalent weight of calcium plus equivalent Plus weight of bromine. equivalent weight of bromine। What will be the equivalent weight of bromine? Can you tell me? उसका 80 molecular weight होता है, तो क्या हो जाएगा? 80 divided by its valency and that is how much? 1। Can you follow this? Yes. ठीक है। Can you follow all this? इसमें तुमसे अगर कभी भी equivalent weight of KMnO4, K2Cr2O7, ऑक्सैलिक एसिड पूछा जाएगा तो तुम्हें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो सब रीडॉक्स में आते हैं और वो हम लोग रीडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो यू डोंट हैव टू डू विथ एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू KMnO4, K2Cr2O7 लिखा हो या फिर ऑक्सैलिक एसिड लिखा हो, कुछ भी ऐसी चीजें दी हो, ठीक है, हाइपो लिखा हो, तो ऐसे केसेस में तुम्हें अभी इक्विवेलेंट वेट का चीज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज यू विल स्टडी वेयर redox। अभी हम सिर्फ किसका किसका कर रहे हैं? अभी हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? नॉन रिडॉक्स का। तो ये चीजें उनमें काउंट नहीं होती हैं, इनमें हमेशा रिडॉक्स लगता ही लगता है। ठीक है। चलो मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ, व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नॉर्मेलिटी बताना सबके लिए, नॉर्मेलिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। सो सपोजिंग आई गिव यू 2m ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, अपनी बुक में करो पहले। फाइन। बोलो क्या होगी नॉर्मेलिटी इन सब की? फर्स्ट वाले की 4x। Yes, how do we do? We say normality is equal to Molarity molarity into into n factor. It is equal to molarity into n factor। ठीक है। और n factor अपन कैसे निकालते हैं? We already know। तो यहाँ पर n factor कितना हो जाएगा पहले वाले में? 2। then next वाले का 9 n factor बेटा 3 एंड देन नॉर्मेलिटी निकालते हैं। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? n factor 2। यस, इधर क्या हो जाएगा? 3 into 3। यहाँ क्या हो जाएगा? 0.4 into 2। कैन यू फॉलो एवरीवन? Yes ma'am। कन्वर्जन्स कर पाओगे? Yes, ma'am. This is 9n, this is 0.3n and this is 0.8n। ठीक है। तो अब हमारा ये वाला जो चैप्टर है, मतलब मूल कॉन्सेप्ट या फिर कह लो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दैट इज टोटली डन। तो तुम यही क्वेश्चंस दोबारा करो या फिर नए क्वेश्चंस करो, तुम्हारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सोर्सेज हैं। आई थिंक मॉड्यूल तो नहीं किया हुआ है अभी तुम लोगों ने? I have solved some questions। हाँ, तो तुम्हारे को उसमें कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है? I've asked you